गुड आफ्टरनून बच्चों। तो 5 कदम नीट की ओर सीरीज में आज हम लोग चलेंगे डे 10 पे और इसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक एलिवेटर है और एक पैसेंजर उस पर जाना चाहता है लेकिन वो चल नहीं रहा। तो जब वो चल नहीं रहा तो वो अपने खुद से चल के ऊपर तक पहुँचता है। ये क्वेश्चन आपकी शीट में भी दिया हुआ है। तो ये ऊपर तक जाता है डी दूरी तक और समय लगता है t1। t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मैं सवाल को समझा रहा हूँ पहले। अगले दिन जब वो उसी एलिवेटर पर फिर से जाना चाहता है तो देखता है कि एलिवेटर चल रहा है। एलिवेटर चल रहा है तो वो पर्सन खुद प्रयास नहीं करता बल्कि एलिवेटर पर खड़ा रहता है और एलिवेटर की वेलोसिटी से ऊपर तक पहुंच जाता है। तो उसको टाइम लगता है t2। t2 इज इक्वल टू डी अपॉन v2। तो अब क्या है कि एक थर्ड डे जब वो वहाँ जाता है पैसेंजर और इस बार वो देखता है कि एलिवेटर तो चल रहा है लेकिन उसको जल्दी रहती है तो वो खुद भी प्रयास करता है और एलिवेटर पर अपनी वेलोसिटी v1 से चढ़ना शुरू करता है और ये d दूरी तय करके ऊपर तक पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन है कि इस बार उसको कितना टाइम लगेगा। यानी कि सवाल में 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में वो खुद अपना प्रयास करके चढ़ता है, दूसरे स्टेप में वो प्रयास नहीं करता है और एलिवेटर के साथ चढ़ता है और अगले प्रयास में आखिरी स्टेप में एलिवेटर भी चल रहा है और पर्सन भी चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं और ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो अब टाइम कितना लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटी जुड़ जाएंगी और हम v1 और v2 को एलिमिनेट कर देंगे। v1 को हम d बाई t1 और v2 को हम d बाई t2 से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो d बाई t1 प्लस d बाई t2, तो d कैंसिल हो जाएगा और d क्वेश्चन में दिया भी नहीं हुआ है तो उसको कैंसिल तो हमें कराना ही है क्योंकि क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। तो 1/t1 प्लस 1/t2, तो t1 t2 अपॉन t2 प्लस t1, जिसको आप कह सकते हैं t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन बुकलेट में भी दिया हुआ है, हर किताब में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन ये आया हुआ है। प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। आइए अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी जितना हो सके। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग 100 मीटर हाई। 100 मीटर 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। ओके, फिर क्या हुआ? उसी वक्त नीचे से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना? 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका गया और वो दोनों इफ टू बॉल्स विल मीट आफ्टर, ये दोनों बॉल कितने समय बाद मिलेंगी, कितने टाइम के बाद दोनों बॉल्स का मिलना हो पाएगा, ये हमको फाइंड करना है। एक को नीचे ड्रॉप किया गया है और दूसरे को ऊपर थ्रो किया गया है। कितने टाइम बाद दोनों बॉल्स मिलेंगी? चलिए माना कि दोनों बॉल्स यहाँ पर मिलेंगी, तो मिलने से पहले ये कितना डिस्टेंस नीचे आएगा h1, ये कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा माना कि h2, और टाइम दोनों को सेम लगेगा, है ना? क्योंकि दोनों को एक साथ चलाया गया है तो दोनों को टाइम एक ही लगेगा। ठीक है? तो A से B और ये C, तो A से B तक के लिए मेरा ख्याल है दूसरी इक्वेशन ठीक रहेगी। h1 बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना भाई? और अब B2 नो नो नो, और अब C2B यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ h2 इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू की वैल्यू है 40 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं और हमें अब दोनों को ऐड कर देना चाहिए। तो ऐड कर देने से फ़ायदा ये होगा कि हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है और ये माइनस हाफ। समझ में आ रहा है ना? दोनों को जोड़ने से हमको ये फ़ायदा हो जाएगा।
और फ़ायदा एक और भी होगा कि h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 100 है, तो ये भी एक फ़ायदे की बात है। 40t जैसा कि दिया हुआ है, u की वैल्यू 40 है, तो 40t, सो t इज इक्वल टू 100/40, यानी कि अगर हम 20 से कट करें तो 5/2 है ना, यानी कि 2.5 सेकेंड लगेंगे। थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलें भाई। तो एक 130 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, 130 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है और वो 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। 72 किलोमीटर पर आवर से वो जा रही है। अनदर ट्रेन ऑफ 120 मीटर मूविंग इन डाउन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ये ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग है और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है 108 किलोमीटर पर आवर से। तो क्वेश्चन है कि दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगे। तो जब दोनों ट्रेन एक साथ चल रही हैं तो हमें रिलेटिव से सॉल्व करना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ट्रेन इज इक्वल टू v1 प्लस v2, यानी कि 72 प्लस 108 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 5/18 मीटर पर सेकंड, सो दिस बिकम 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी से हमने इसको सॉल्व किया, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ऐसा करने के बाद क्या फंडा बनता है कि नाउ ट्रेन 2 कैन बी एज्यूम्ड एट रेस्ट, कैन बी एज्यूम्ड एट रेस्ट, रुका हुआ माना जा सकता है। ठीक है ना। अब ट्रेन 2 रुक जाएगी और ट्रेन ए जो होगी वो अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रेन 2 को क्रॉस करेगी। तो टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, 130 एक ट्रेन की है और 120 एक ट्रेन की है और रिलेटिव वेलोसिटी है 50। सो दिस इज 250/50, 250/50 यानी कि 5 सेकेंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो जब दो ट्रेनें आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो हमें प्रॉब्लम को रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने पर एक ट्रेन रुक जाती है और दूसरी अपनी रियल नहीं बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी से क्रॉस करती है। ट्रेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रही है और उसके सामने एक पैरेट आ जाता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ आ रहा है। ये देखिए, ये एक पैरेट है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से उड़ रहा है, चल नहीं रहा बेटा, उड़ रहा है। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ भी दोनों चीज़ें चल रही हैं, इसलिए यहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर वेलोसिटी ऑफ पैरेट प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं तो ये 10 प्लस 5 प्लस 10, 5 पैरेट की वेलोसिटी है, 10 ट्रेन की वेलोसिटी है, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली तो क्या फंडा बनता है, फंडा ये बनता है जो हमने पहले भी बताया कि नाउ ट्रेन कैन बी एज्यूम्ड एट रेस्ट। रिलेटिव वेलोसिटी में यही फंडा होता है, कैन बी एज्यूम्ड एट रेस्ट, ट्रेन को रुका हुआ माना जा सकता है। और जब ट्रेन को रुका हुआ माना जाएगा तो पैरेट अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रेन को पार कर लेगा। ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 मीटर है। तो टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस, समझ में आ रहा है ना, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। रिलेटिव डिस्टेंस कवर करनी है 150 मीटर और रिलेटिव वेलोसिटी है 15। सो दिस इज द आंसर। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में पैरेट ट्रेन को पार कर जाएगा। देखिए, जब ट्रेन और पैरेट दोनों चलते हैं तो कुछ दोनों चल रहे होते हैं
तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, जिसमें हम ट्रेन को रोक देंगे और पैरेट को अपनी रियल नहीं बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी से चलवा कर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन है जो कि बहुत ही स्लो मोशन में चल रही है, स्लो मूविंग ट्रेन है, और ये स्लो मूविंग ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रही है। दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। उसके बाद एक पैसेंजर है जो ट्रेन पर ही है और वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ये देखिए 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। जब कहा जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन पर 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो ये रिलेटिव ही होगा, है ना। और अब हमारा क्वेश्चन देखिए, एक पर्सन ग्राउंड पर है, प्लेटफॉर्म पर है, जो कि बिल्कुल पैसेंजर के सामने है। तो क्वेश्चन है कि इस ऑब्जर्वर को पैसेंजर किस वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा, यानी कि रिलेटिव से इसको भी सॉल्व करेंगे। रिलेटिव ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, relative of passenger with respect to train, passenger with respect to train is equal to velocity of passenger plus velocity of train, प्लस इसलिए क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये है पैसेंजर और ये है ट्रेन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, रिलेटिव वेलोसिटी आपको दी हुई है, आपको पैसेंजर की रियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है, यानी कि रियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और ट्रेन की वेलोसिटी आपको 2 दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद इक्वल टू 2 माइनस 2 कट जाएगा और 0 आ जाएगा, यानी कि जो पैसेंजर की जो रियल वेलोसिटी है जो यहाँ से दिखेगी वो कितनी दिखेगी बताइए, 0। यानी कि ग्राउंड से पैसेंजर रुका हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। सवाल ये है कि ट्रेन जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, उसके ऊपर एक पैसेंजर है, वो 2 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। लेकिन हमें बताना है पैसेंजर किस वेलोसिटी से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कहाँ दिखाई पड़ रहा है कि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो जब सेकेंड अल्फाबेट नहीं होता है तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही माना जाता है। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये 2 दिया हुआ है, ये हमको फाइंड करना है, और ये भी 2 दिया हुआ है, तो 2 जब इधर आएगा तो कट जाएगा और वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 आएगा, यानी कि ग्राउंड से देखने पर पैसेंजर रुका हुआ नजर आएगा। तो रेगुलर क्वेश्चन करते रहिए, ये 5 कदम नीट की ओर वाला वीडियो जरूर देखते रहिए। 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन के अराउंड डेली लगाने का प्रयास करिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि ऐसा करने पर आपको एग्जाम में और हमारे जो पेपर होते हैं न्यूज़पीड के NTS मंथन वगैरह, उसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आप ज़्यादा संख्या में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप रेगुलर 15 क्वेश्चन लगा रहे हैं या 15 से 2-4 ज़्यादा लगा रहे हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। अगर कभी 15 से कम क्वेश्चन लग पाते हैं तो गिल्टी फीलिंग मत करिए, टेंशन मत लीजिए, और अगले दिन 15 क्वेश्चन तक पहुंचने का प्रयास करिए, ठीक है। थैंक यू।